नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। तो दिल्ली विधानसभा का चुनाव क्या अटक गया है, क्या फंस गया है, क्या त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति है, या केजरीवाल चुनाव जीत तो रहे हैं लेकिन इतनी आसानी से नहीं जीत रहे, या बेहद मुश्किल चुनाव केजरीवाल जब नतीजा आएगा तो हम सबको भी हैरानी होगी कि कैसे वो आसानी से जीत गए, या फिर वो 40 पार पर ही अटक कर रह जाएंगे। केजरीवाल के लिए 50 पार लाना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब उनकी जीत की राह में अड़चनें क्या हैं? अगर सी वोटर का हिसाब देखें तो 49% चाहते हैं केजरीवाल की वापसी हो, 46% लेकिन चाहते हैं वापसी नहीं हो। तो 3% मार्जिन है। क्या 3% जीत की अड़चन है? अब आप कहेंगे कि जो 46% चाहते हैं कि केजरीवाल की वापसी नहीं हो, उसमें 100% बीजेपी का वोटर नहीं है, उसमें कांग्रेस का भी वोटर है। फिर जीत में अड़चन क्या है जब फासला ज़्यादा है? पहले 22% फासला था, घटकर 10-12% रह गया। अब कह रहे हैं 8-9% फासला रह जाएगा। 8-9% फासला भी बहुत होता है। तो फिर ऐसे में जीत में अड़चन क्या है? सी वोटर कह रहा है कि कांग्रेस को 4.5% वोट मिला था, इस बार 8-8.5% से ऊपर जाता हुआ दिख नहीं रहा, और इससे काम चलने वाला नहीं है बीजेपी का। तो फिर केजरीवाल की जीत में अड़चन क्या है? जीत में बहुत बड़ी दो बड़ी अड़चन है, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पहले मैं बता दूं 2013, 2015, 2020 का विधानसभा चुनाव दिल्ली का मैंने बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया था। मैं दिल्ली में एबीपी न्यूज़ में एग्जीक्यूटिव एडिटर उस समय हुआ करता था। 2013 में हम जनता के बीच में जाते थे तो लोग कहते थे कि केजरीवाल नया लड़का है, पहली बार पार्टी बनाई है, पहली बार चुनाव लड़ रहा है, अ, शीला दीक्षित को टक्कर देने चला है, काहे का जीतेगा, शीला दीक्षित को हराना नामुमकिन है, और सीटें तो आएंगी, खाता तो खुलेगा, टक्कर भी देगा बीजेपी को, लेकिन मुश्किल नज़र आता है। कांग्रेस का वोटर जो कांग्रेस को वोट देता रहा था उसमें से बहुत शिफ्ट हुआ केजरीवाल की तरफ, लेकिन मुसलमान वोटर, दूसरा कुछ और वोटर शिफ्ट नहीं हुआ, ये सोचकर कि केजरीवाल को वोट देने से क्या मतलब, सरकार तो इसकी बननी नहीं है, तो कांग्रेस को ही क्यों ना वोट दिया जाए। सीटें भी ऐसी आई, बीजेपी की 32 आई, आम आदमी पार्टी की 28 आई, 7 आई कांग्रेस की, मिली जुली त्रिकोणात्मक मुकाबला। केजरीवाल ने मिलकर सरकार बनाई, फिर नए सिरे से चुनाव में जाने का फैसला किया। 2015 में आते हैं। 2015 में दिल्ली बहुत घूमा, साफ साफ लग रहा था कि केजरीवाल चुनाव जीत रहे हैं, बिल्कुल साफ क्लियर कट लग रहा था। लेकिन सीटें कितनी? 45, 47, 50, 50 से ऊपर बढ़ने की मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी। जितना मैं घूमा, जो दिल्ली के रोहिणी वगैरह जो इस तरह के इलाके हैं, नजफगढ़, उस तरफ नहीं गया था मैं। शहरी इलाकों में खास तौर से, और यमुना पार के इलाकों में गया था। पैठ तो थी, बात तो हो रही थी, लेकिन ऐसा यकीन नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा AK-47, यानी अरविंद केजरीवाल की 47 पार सीटें तो आ ही जाएंगी। 20 सीटें ज़्यादा आई। खैर उस समय केजरीवाल की पार्टी के मनीष सिसोदिया वगैरह से जो ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड बात होती थी, ऑफ रिकॉर्ड में भी वो लोग कहते थे 50-55, 50-55, 50-55 से ऊपर जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। उन्हें भी यकीन नहीं हुआ जब 70 में से 67 सीटें आ गई। अब आया 2020। 2020 में बहुत ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 70 विधानसभा सीटें हैं, 10 लोकसभा सीटें हैं। हर लोकसभा में मैंने 2 या 3 सीटें कवर की, यानी कुल मिलाकर 25-30 विधानसभा सीटें कवर की, और साफ साफ दिख रहा था कि केजरीवाल 60 पार ला रहे हैं। मेरा मनोज तिवारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत हुई उस दौरान। उन्होंने पूछा कितनी सीटें आएंगी, मैंने कहा मैं घूम घाम के देख रहा हूँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा फिर भी कितनी सीटें आएंगी, मैंने कहा पिछली बार के मुकाबले डबल ट्रिपल हो जाएंगी, 4 गुना हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा डबल ट्रिपल यानी 3 की जगह 6, 6 की जगह 9, 9 की जगह 12, क्या मजाक करते हैं आप?
मैंने साहब मुझे तो नहीं लग रहा। हुआ भी वही, 8 सीटें आई बीजेपी की। इस बार मैं दिल्ली में नहीं, आपको साफ बता दूं। लेकिन जिन पत्रकारों के साथ मैं घूमता था, उठता बैठता था, और जिन पत्रकारों के साथ हिसाब लगाया था 2015 का, 2020 का, उन्हीं पत्रकारों से बात होती है, तो उसमें से कुछ कुछ मतलब संख्या कम है लेकिन हैं, कहते हैं कि अगर कांग्रेस 15% पार कर गई तो हंग असेंबली की सूरत आ सकती है। कुछ कह रहे हैं 62, तो सबके सब कह रहे हैं 62 100% नहीं आएंगी। मैं कहता हूँ 52 आएंगी, पूछता हूँ तो वो भी थोड़ा चुप हो जाते हैं। मैं कहता हूँ 42 आएंगी, तो नहीं 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 42 से तो ऊपर आएंगी। मैं कहता हूँ 32 आएंगी, नहीं 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 असंभव, 32 तो नहीं। तो कहानी कहीं ना कहीं 42 और 52 के बीच में झूलती हुई दिख रही है। केजरीवाल इस चीज़ से खुश नहीं होंगे, क्योंकि उनको तो लग रहा है कि इस बार भी 55 पार करना चाहिए या कम से कम 50 पार करना चाहिए, क्योंकि अगर 40-45 पर उनकी पार्टी अटक गई तो बीजेपी कुछ भी खेल कर सकती है। क्योंकि केजरीवाल की पार्टी में भी 10-12 लोग ऐसे हैं, 4-5 लोग तो छोड़ गए, बीजेपी के टिकट पर लड़ ही रहे हैं, जिनको बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर सकती है। और जो अपनी हार की हैट्रिक है केजरीवाल के सामने, वैसे डबल हैट्रिक हार की बना चुकी है बीजेपी, 3 बार शीला दीक्षित के सामने, 3 बार केजरीवाल के सामने, उससे वो मुक्ति चाहना चाहेगी। अब बड़ी अड़चन, 2 बड़ी अड़चन जिसकी ज़िक्र कर रहा था मैं। एक बड़ी अड़चन है ये वोटों में जो काटा-छाँटी हुई है, जोड़े गए हैं, हटाए गए हैं, ये जो आरोप लग रहे हैं, मुझे नहीं मालूम इसमें कितनी सच्चाई है। चुनाव आयोग ने क्योंकि स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है, जो केजरीवाल ने बाकायदा लिखित में शिकायत की है। कहीं हरियाणा, महाराष्ट्र में जैसा खेल बीजेपी ने किया, ऐसा छोटी विधानसभा, जैसे न्यू दिल्ली विधानसभा है, उसमें 1,09,000 वोटर हैं, इसमें 5-10 हज़ार इधर से उधर हुए और खेल पलट जाएगा। तो ये एक बड़ी अड़चन केजरीवाल के सामने ये है। दूसरी बड़ी अड़चन ये है कि बीजेपी संगठन को आधार बनाकर, संगठन को सामने रखकर, कमल के फूल को सामने रखकर चुनाव लड़ रही है। संघ पूरी तरह उसके साथ है। 2 लाख से ज़्यादा सभाएं, करीब 15 लाख जनता तक पहुंचने की बात कही जा रही है संघ की तरफ से, और ये ज़मीन पर पत्रकार सूत्रों के अनुसार नज़र भी आने लगा है। तो दूसरी बड़ी अड़चन ये है। तीसरी एक अड़चन ये है कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी केजरीवाल को बहुत मुनाफा देता रहा। मोहल्ला क्लिनिक मुनाफा देते रहे, सियासी मुनाफा, अच्छे स्कूल मुनाफा देते रहे, लेकिन अब जनता की नज़र में ये रूटीन का हिस्सा हो गए हैं। और बीजेपी ने भी कह दिया कि हम ये योजनाएं बंद करने वाले नहीं हैं, ये सारी योजनाएं चलती रहेंगी। तो कहीं ना कहीं मतदाता के सामने कुछ नया रखना है केजरीवाल को। चेहरा तो वही है, चेहरा बिक भी रहा है, 45% लोग उनको मुख्यमंत्री के रूप में पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन इतने भर से शायद काम नहीं चलेगा। इसीलिए महिला योजना, 60 साल पार करने वालों के लिए योजना, RWA के लिए जो सिक्योरिटी गार्ड की पैसा देने की योजना, ऑटो वालों को योजना, ये तमाम योजनाएं शुरू की गई हैं। मुकाबला दिलचस्प है, एज केजरीवाल को है। कितना है अगले हफ्ते देखते हैं। शुक्रिया।